दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों में से एक माने जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, उनका अंतिम संस्कार किसने किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों में से एक माना जाता है। उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है, जिन्होंने अधर्म का नाश करके और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, उनका अंतिम संस्कार किसने किया और उनके शरीर का कौन सा अंग उनके दाह संस्कार के दौरान नहीं जला और माना जाता है कि वह अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। महाभारत में कृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगवान कृष्ण ने बिना कोई हथियार उठाए ही महाभारत के युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भागवत गीता का दिव्य प्रवचन दिया, जिसे पढ़कर कलयुग में भी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। युद्ध के दौरान राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र, जिनमें दुर्योधन भी शामिल था, मारे गए और कौरवों वंश का नाश हो गया। युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों के शव पर विलाप करने लगी। उसी समय भगवान कृष्ण उनके पास आए और गांधारी कृष्ण ने देखा। गांधारी क्रोधित हो गई और बोली, मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण आप ही हैं। यदि आप चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, लेकिन आपने इसे रोकना नहीं चाहा। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। यदि मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है और पत्नी रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया है, तो जैसे ही मेरे पुत्र आपस में लड़कर मर गए, वैसे ही आपका यादव वंश भी अंतरिम संघर्ष के माध्यम से नष्ट हो जाएगा और द्वारका नगरी आपकी आंखों के सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान कृष्ण जानते थे नाश्वर संसार में उनके जाने का समय निकट है। गांधारी को प्रणाम करके वे द्वारका लौट आए। चूंकि गांधारी भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया और उसे सत्य कर दिया। श्राप का प्रभाव प्रकट होना शुरू होता है। श्राप में पूरे करने के लिए कृष्ण ने यादवों के मन को धुंधला कर दिया और उन्हें भ्रमित कर दिया। युद्ध के 36 साल बाद विश्वामित्र, असीस, दुर्वासा, भृगु और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका के पास पिंडारिका क्षेत्र में रहने लगे। एक दिन कुछ शरारती यादव युवक एक लड़के को गर्भवती महिला के रूप में पेश करके उनके पेट में भ्रूण के एक आकार का एक लोहा का डंडा मूसल बांधकर ऋषियों के पास गए। उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे ऋषियों, यदि सर्वज्ञ हैं, कृपया हमें बताएं कि यह महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को। ऋषियों को शरारत का एहसास हुआ और अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया, अरे मूर्ख, तुम्हारा यह कृत्य अक्षम्य है। इस नकली गर्भ से एक घातक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर देगा। श्राप से भयभीत होकर युवक वापस लौटे और झूठे गर्भ को काटा। उन्हें आश्वस्त हुआ कि वास्तव में अंदर एक ठोस लोहे का मूसल था। वे इसे राजा उग्रसेन के पास ले गए और सारी बात बताई। राजा और पूरा दरबार भयभीत हो गया।
क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी अधूरा नहीं रहता। उग्रसेन ने मूसल को पीसकर चूर्ण बनाने का आदेश दिया और समुद्र में फेंक दिया। बचा हुआ ठोस टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। चूर्णित लोहा किनारे में बह गया, जिससे एक प्रकार की बिना जोड़े वाली घास पैदा हो गई। मछली को पकड़ने वाले मछुआरे ने उसके पेट से लोहे का टुकड़ा पाया। उसने इसे जरा नामक एक शिकारी को दिया, जिसने उसे अपने बाण की नोक पर लगा दिया। इस बीच कृष्ण ने यादवों को मानसिक रूप से अस्थिर बना दिया। मैरक नामक शराब के प्रभाव में वह इंद्रियों को खो बैठे और आपस में लड़ने लगे। लड़ाई जल्द ही युद्ध में बदल गई। जब हथियार समाप्त हो गए और धनुष टूट गए, तो उन्होंने श्रापित लोहे के चूर्ण से उगी घास को उखाड़ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, वही घास लोहे के डंडे में बदल गई। इस अस्थायी हथियार से उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। इस नरसंहार को देखकर भगवान बलराम समुद्र के किनारे बैठ गए और गहन ध्यान में लीन होकर अपना नाश्वर शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण, बलराम और यादवों के चले जाने के बाद कृष्ण अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाहिनी जांघ पर रखा, जिसके पैर पर तलवा कमल की तरह चमक रहा था। शिकारी जरा ने दूर से चमकते हुए तलवे को देखा और उसे हिरण की आंख समझ लिया। उसने अपना बाण चलाया। श्रापित मूसल के लोहे के टुकड़े से युक्त वही बाण कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसने किसी को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को घायल किया है। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निर्दोष जानवरों का शिकार करता हूँ। कृपया मुझे अपने हाथों से मार डालिए, ताकि मैं भी फिर कभी जीव को नुकसान ना पहुँचा पाऊँ। कृष्ण ने उससे धीरे से कहा, अरे जरा शोक मत करो, तुम्हारे कोई दोष नहीं है। यह तो नियत का खेल है। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैंने भगवान राम के रूप में छिपकर बाण से तुम्हारा वध किया था। अब इस जन्म में तुम्हारा बाण अनजाने में मुझे लग गया है। यह कहकर भगवान ने अपना नासवा शरीर त्याग दिया और अपने दिव्य धाम चले गए। उनके जाते ही द्वापर नगरी समुद्र में समा गई। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। हालांकि श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ पारंपरिक लोक कथाओं का दावा है कि जब उनके पूरे शरीर का दाह संस्कार किया गया तो उनका हृदय नहीं जला। इसके बाद पांडवों ने कृष्ण के हृदय को जल में विसर्जित कर दिया। बाद में यह भगवान विष्णु के एक महान भक्त राजा इंद्र विष्णु को मिला। उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रख दिया। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का दिव्य हृदय आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की खास वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक रोचक वीडियो के साथ हम अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।